प्रचंड गर्मी से उत्तर भारत उबल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी कहर बरपा रही है। भीषण गर्मी से अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश के तमाम राज्यों में प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल है। आसमान से आग बरस रही है, धरती तप रही है। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में डराने वाला तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली के मुंगेशपुर में बुधवार को 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली जल रही है तो राजस्थान उबल रहा है। यूपी में भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। देश भर के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। खासतौर पर हीट वेव से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 30 मई तक 7 राज्यों के लिए गर्मी और लू की गंभीर स्थिति का अलर्ट जारी किया है। इनमें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, बिहार के कुछ क्षेत्र, झारखंड और ओडिशा में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू के कुछ इलाकों, हिमाचल प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में लू चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी 2 से 3 दिन भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रचंड गर्मी से मचा त्राहिमाम, दिल्ली में पारे ने किया परेशान। 52.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तापमान। राजस्थान के चूरू में पारा 50 के पार। प्रचंड गर्मी से उत्तर भारत में हाहाकार। देश भर में प्रचंड गर्मी और लू का प्रकोप है। कई राज्यों में भीषण गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। दिन में गर्मी जला रही है, दम घोट रही है। आसमान से आग बरस रही है। प्रचंड गर्मी से त्राहिमाम है। गर्मी पूरे शबाब पर है, विकराल रूप ले चुकी है। प्रचंड गर्मी से उत्तर भारत उबल रहा है। दिल्ली में आसमान से आग बरस रही है। राजस्थान के चूरू में पारा 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में गर्मी की तपिश से हाल बेहाल है। जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में पारा 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। आसमान से बरसती आग से उत्तर भारत उबलने लगा है। राजस्थान के चूरू में पारा 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है। अन्य शहरों में भी तापमान 48 से 49 डिग्री के पास दर्ज किया गया। दिल्ली में भी पारा 50 डिग्री को छूने की ओर है। वहीं उत्तर प्रदेश के यूपी के झांसी में दिन का पारा 49 डिग्री रहा। आगरा में तापमान 48.6 और वाराणसी में 47.6 डिग्री रहा। जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके चलते स्कूलों में छुट्टी की घोषणा करनी पड़ी। हिमाचल के ऊना में पारा 44 डिग्री को पार कर चुका है। झारखंड के पलामू प्रमंडल में तापमान 48 डिग्री पहुंच गया है और यहां कई जगह ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई शहरों में पारा 45 के पार बना हुआ है। गर्मी में लोगों का हाल बेहाल है। दिल्ली में आसमान से आग बरस रही है। सूरज की तपिश और भीषण लू के थपेड़ों से लोग बेहाल नजर आए। दिल्ली में भी पारा 50 डिग्री को छूने की ओर है। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में पड़ रही गर्मी रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। दिल्ली के 3 इलाके नरेला, नजफगढ़ और मुंगेशपुर सबसे ज्यादा गर्म रह रहे हैं। मंगलवार और बुधवार को पहली बार राजधानी के 3 एरिया नजफगढ़, नरेला और मंगेशपुर में तापमान 50 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। नरेला और मंगेशपुर में अधिकतम तापमान 49.9 डिग्री और नजफगढ़ में 49.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो अब तक राजधानी में इतना अधिक तापमान कभी दर्ज नहीं किया गया। बुधवार को भी गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाया। बुधवार के लिए गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया। उधर मरुधरा यानी राजस्थान में तापमान का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान में गर्मी ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नौतपा के चौथे व 5वें दिन चूरू में पारा 50 डिग्री पार पहुंच गया। फलूदी के बाद अब चूरू में पारा 50 डिग्री पार पहुंच गया है। चूरू में मंगलवार को तापमान 50.5 डिग्री दर्ज किया गया। 5 साल बाद ये क्षेत्र इस चरम पर पहुंचा है। इससे पहले साल 2019 में चूरू में पारा 50.8 डिग्री दर्ज किया गया था। चूरू के अलावा प्रदेश के 7 शहरों का तापमान मंगलवार को 46 डिग्री पार रहा।
गंगानगर में 49.4, पिलानी में 49.0, फलोदी में 49.0, बीकानेर में 48.3, कोटा में 48.2, जैसलमेर में 48.0 और जयपुर में 46.6 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं बाड़मेर में तापमान 46 डिग्री रहा। अन्य शहरों में भी तापमान 48 से 49 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में गर्मी बेकाबू हो गई है। लोगों का इस भीषण गर्मी ने हाल बेहाल कर दिया है। पूरा यूपी आग की भट्टी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी इस बार मई में पड़ रही गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार गर्मी का पारा चढ़ता जा रहा है। पिछले 15 दिन से लगातार गर्मी का असर बहुत तेज हो रहा है। गर्मी के सितम के चलते लोग हलकान हैं। चढ़ता हुआ पारा भीषण लू के बीच अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मंगलवार व बुधवार को उत्तर प्रदेश मई में अब तक सबसे गर्म रहा। एक साथ गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़े। झांसी में पारा 49 डिग्री पहुंच गया। आगरा में दिन का तापमान 48.6 डिग्री रहा और वाराणसी का पारा 47.6 डिग्री रहा। उधर मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालोद, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आसपास के इलाकों में भीषण लू के चलने की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, कानपुर, बागपत, गाजियाबाद, अलीगढ़ के साथ ही कई जिलों में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी के 3 केंद्रों पर तापमान 50 डिग्री के पास पहुंच गया है। मंगेशपुर व नरेला में अधिकतम तापमान 49.9 व नजफगढ़ में 49.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कहा कि अभी कम से कम 2 दिन प्रचंड गर्मी और लू से लोगों को राहत मिलने वाली है। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को लेकर आज लोगों में राहत है, क्योंकि अभी मौसम एकदम से बदला है और मौसम बदलने के बाद आप देख सकते हैं कि लोगों ने राहत की सांस ली है। गर्मी लगभग 50 के आसपास दिल्ली में पारा पहुंच गया था, लेकिन आज सबसे खुशी की बात यह है कि अभी एकदम मौसम ने करवट बदली है और तेज हवाओं के साथ में बारिश की फुहारें दिल्ली में पड़नी शुरू हो गई हैं। ये अलग बात है कि ये मौसम कब तक कैसा रहता है, लेकिन बारिश जो है लगातार पड़नी स्टार्ट होगी। मैं बात करता हूँ, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो बारिश है, ठंड महसूस हुई है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। बारिश जैसे पड़ रही थी, जैसे गर्मी पड़ रही थी, बारिश पड़ रही है, हवा चल रही है तेज। पूरा दिन आप किसको गाड़ी को चलाते हैं, तो आज जो राहत मिली है गर्मी से, अच्छा लग रहा है। थोड़ा अभी आधा 1 घंटे का राहत मिली है। लोगों को राहत मिल रही है और बारिश अब धीरे धीरे बढ़ रही है। अब देखना ये होगा कि बारिश का जो रूप है वो कितना प्रचंड होगा, बारिश कितनी तेज पड़ेगी। बिहार में चिलचिलाती धूप और हीट वेव के कहर के बीच सरकारी स्कूल खुले हुए हैं। बिहार में भीषण गर्मी के बीच बच्चों का हाल बेहाल है। दरअसल बिहार के अधिकांश शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। वहीं औरंगाबाद जिले में तो पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लेकिन इस भीषण गर्मी के बीच भी बिहार के सरकारी स्कूल खुले हुए हैं। ऐसे में गर्मी के कारण स्कूली बच्चे रह रहकर बेहोश हो रहे हैं, तो टीचर भी गर्मी से त्रस्त है। बिहार के बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई और बांका सरकारी स्कूलों में भीषण गर्मी के कारण 70 से अधिक बच्चे बेहोश जमीन पर गिर गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है। अभिभावकों का कहना है कि भीषण गर्मी में भी बच्चों को छुट्टी नहीं दी गई है। अभिभावकों का कहना है कि 42 से 45 डिग्री तापमान के कारण बच्चे स्कूल में ही बीमार पड़ रहे हैं। आज भी बेगूसराय के शेखपुरा में गर्मी की वजह से छात्राओं की जान पर बना है। यहाँ के स्कूल में करीब 50 छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। लगातार चल रही लू और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार चल रही गर्म हवाओं और भीषण गर्मी की वजह से मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। उत्तरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इन दिनों जलाने वाली भीषण गर्मी पड़ रही है। यहाँ भी गर्मी ने बीते कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मंगलवार को ग्वालियर में पारा 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा अन्य शहरों में भी गर्मी लोगों को जला रही है। गर्मी से लोग बेहाल हैं और दिन के वक्त भी जरूरी काम से ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस बीच मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी 1-2 दिन और गर्मी से राहत मिलने की संभावना काफी कम है।
देश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की तो 49.9 जो है वो तापमान पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है और हाहाकार मचा हुआ है। और बहुत से अलग अलग जगह से वो केसेस भी सामने आए जिसमें जो लोग हैं वो हीट स्ट्रोक से ग्रस्त हो गए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ओम हॉस्पिटल के डॉक्टर सद्दाम मौजूद है। उनसे जानते हैं कि कैसे आप इस भीषण गर्मी में अपना ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। थैंक यू मैम। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे, 49.9 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है, दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में लोग अपना कैसे ध्यान रख सकते हैं, खासकर कि जो छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं और वो श्रमिक जो धूप में काम करते हैं? देखिए, जो छोटे बच्चे हैं उनका ख्याल तो उनके माँ बाप को रखना पड़ेगा। वो उनका ख्याल रखें कि वो उनको धूप में बिल्कुल भी ना भेजें, दोपहर के समय में बाहर बिल्कुल ना भेजें। अगर कोई इमरजेंसी केस है तो वो उनको ले जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम आपको जो है उनको किसी कपड़े में ढक के ले जा सकते हैं या छाता वगैरह का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वो अपने अंदर पानी की कमी नहीं होने दें। आप उसकी जगह उसके लिए ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। और डॉक्टर, खान पान में क्या खाया जाए? जिस तरीके से कहते हैं कि सीजनल जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उसका सेवन हम कर सकते हैं, तो आप कुछ टिप्स दीजिए हमारे दर्शकों को जिसका वो सेवन कर सकते हैं इस भीषण गर्मी में। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा खान पान में कि आप तला भुना बिल्कुल नहीं खाएं, क्योंकि वो इस टाइम के समय में ज़्यादा फूड पॉइजनिंग कर रहा है। बहुत सारे केस आ रहे हैं जो फूड पॉइजनिंग के हैं। वो कब आते हैं कि जब पता चलता है कि आप बाहर जा कर के ठेले पे से, एक तो हाइजीनिक नहीं होते, वो पता नहीं क्या चीज़ें उस पर बैठी हुई होती हैं, मक्खी वगैरह बैठी हुई होती हैं, तो वो हाइजीनिक नहीं होते। तो वो उसको खाने के बाद में ज़्यादातर केस ये आते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है, डायरिया उनको होने लगता है, वोमिट होने लगती है। तो ये जो कॉर्नर पे बिकने वाले फास्ट फूड है, सबसे पहले इनसे बचें और हेल्दी फूड खाएं, सब्जियों का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें, और जो सीजनली फ्रूट है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर, आपके पास क्या अभी तक कोई हीट स्ट्रोक का केस आया है? अगर आया है तो उससे आपने कैसे डील की? केसेस आए हैं, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन वाले केस आए हैं और पानी की कमी इतनी ज़्यादा हो गई थी। कभी कभी ऐसे भी केस आते हैं कि अगर वो सही समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए तो उनकी डेथ भी हो सकती है। उनको हमने बहुत ज़्यादा IV फ्लूइड दिया और उनको बहुत स्पीड में, जो हमें इतनी स्पीड में दिया कि हम नॉर्मली पेशेंट को नहीं देते हैं, उनको डिहाइड्रेट से बचाने के लिए। अगर वो सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते तो उनका बचना भी मुश्किल होता। इस गर्मी में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ डॉक्टर सद्दाम मौजूद थे जिनका ये कहना था कि जो छोटे बच्चे हैं उनके माँ बाप उनका ख्याल रखें, उन्हें किसी कपड़े में लपेट के जो है वो उनको बाहर लेकर जाए, वो भी तब जब ज़रूरी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पिए और अपनी सेहत का ध्यान रखें और इतना ना चीज़ों को बढ़ाए कि उनको हॉस्पिटल तक आने की ज़रूरत पड़े। हालांकि बहुत सारे केसेस के बारे में डॉक्टर ने जिक्र भी किया जिनका उन्होंने समाधान निकाला और पेशेंट को ठीक करके उनके घर भेजा है। चिलचिलाती गर्मी के दौरान लू से बचाव को लेकर डॉक्टर्स भी अलर्ट कर रखे हैं। उनका कहना है कि गर्मियों से बच्चों और बुजुर्गों की खास तौर पर देखभाल होना चाहिए। गर्मी से बचने के लिए कई उपाय होते हैं, उनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बहुत जरूरी होने पर ही दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलें। देश भर के कई राज्यों में भीषण गर्मी से लोगों के हाल बेहाल है। खास तौर पर हीट वेव से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। कुछ राज्यों में लू और गर्मी से आम लोगों की परेशानी और भी बढ़ सकती है। उधर देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने श्रमिकों के हित में फैसला लेते हुए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सवेतन छुट्टी रखने के आदेश जारी किए हैं। अब देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, उत्तर भारत के ज्यादातर शहर भीषण गर्मी की मार झेलने को मजबूर है। लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही मानसून दक्षिणी भारत में दस्तक देगा और देश भर में भीषण और जानलेवा गर्मी से राहत मिलेगी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इतनी भीषण गर्मी में वो किस तरीके से अपना जो है वो काम कर रहे हैं और क्या कुछ इस गर्मी के मौसम में वो खा रहे हैं। भैया, आपका नाम क्या है? शानू जी, आपकी रेडी है? अच्छा, फल जो है आपने लगाए हुए हैं, आमों को तो फलों का राजा भी कहा जाता है। किस तरीके का काम धंधा चल रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत है? बहुत हल्का काम चल रहा है इस टाइम मैम। ये सब लोग गर्मी में आदमी कुछ भी नहीं खाने पीने सोच रहे हैं, निकल ही नहीं घर से बाहर। लेकिन आम तो लोग खाते हैं, मैंगो शेक बनाते हैं। मैंगो शेक बनाते हैं जब गर्मी होती है, तो घर से निकलेंगे नहीं
तो कौन खाएगा। अच्छा, गर्मी बहुत है, आप पूरे दिन यहाँ पर रेडी भी लगा रहे हैं, तो ऐसे में आप अपना बचाव किस तरीके से करते हैं? ऐसे बैठे रहते हैं, गर्मी थोड़ा पैर के नीचे शहरी टाइम कट जाता है, थोड़ा छांव में आप बैठते हैं। भैया गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में 50 डिग्री पारा जो है वो पहुंच गया है। अभी मैं देख रही हूँ आप पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो किस तरीके से आप अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि काम भी इंसान को करना बहुत जरूरी होता है। जी गुजारा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं गर्मी में, ठंड में बैठे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं सामने। अच्छा, यहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ जो है वो पानी की व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई हो, कुछ आसपास ऐसे इंतजाम हैं? नहीं, यहाँ कोई इंतजाम नहीं। कोई नहीं, आप लोग अपना घर से पानी लेके आते हैं? नहीं, घर से लेते, मोल खरीदते हैं, सामने गाड़ी खड़ी है। अच्छा, पैसा मोल देकर आप खरीदते हैं? 30 की बोतल देते हैं। 30 की? 20 की आती है बोतल तो? नहीं, बोतल उनकी खुद की है ना वो। अच्छा, तो हमारे साथ लोग मौजूद थे जो कह रहे हैं कि हम पैसे देकर जो है पानी लेते हैं, आसपास कोई मटकों का भी इंतजाम यहाँ पर नहीं है। भैया क्या काम करते हैं आप, क्या नाम है? वो भी नाम है। अच्छा, तो आप यहाँ पर सुबह से शाम तक लगाते हैं? सुबह से शाम तक। किस तरीके का काम धंधा चल रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत है, लोग बाहर ही नहीं निकल रहे हैं? बहुत मंदा चल रहा है। बहुत मंदा, तो ऐसे में कैसे गुजारा हो रहा है? क्या करें, गुजारा तो करना पड़ता है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी नहीं है? पानी की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है। तो घर से लेकर आते हैं आप पानी? घर से मोल लेते हैं, 30 रुपए की बोतल मिलती है। अच्छा, तो पूरा दिन उससे ही गुजारा करते हैं? वो भी गर्म पानी हो रखा है। तो आप गर्म पानी पीते हैं? बिल्कुल गर्म, आप देखो बिल्कुल गर्म पानी हो रखा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, वो लोग जो दिन भर इस धूप में तपते हैं और अपना काम करते हैं, और यहाँ पर फल की जो है वो रेडी लगाते हैं। ये भैया की पूरी सब्जी की रेडी थी, और वो लोग ये कह रहे हैं कि हम गर्म पानी पीते हैं और 30 रुपए का हम मोल का पानी लेते हैं। कोई व्यवस्था भी नहीं है, कोई घड़ा, कोई मटका भी नहीं रखा हुआ है जिससे कि वो पानी पी सके, और काम जो है वो भी बहुत ज्यादा उनका मंदा चल रहा है। पहले के मुकाबले जो फल है वो भी बहुत कम बिक रहे हैं, और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, इसकी वजह से उनका काम जो है वो मंदा चल रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ तनु बालियान, स्वदेश न्यूज, दिल्ली।